हेलो गाइस। आज देखिए, आज 8.1 का केस सिन्हा का 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू है समकोण। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कौन से क्यू समकोण है, और पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4 दिया। यदि कोण पी बराबर अल्फा, कोण पी बराबर अल्फा और कोण आर बराबर बीटा है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में वाला है त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण है। ये वाला कौन क्यू समकोण है, कौन सी समकोण है। यहाँ पर पी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर, और पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 3 दिया है, पी क्यू बराबर 3 हो गया, और क्यू आर बराबर 4 दिया है, और कौन पी बराबर अल्फा दिया है, कौन पी बराबर अल्फा, यानी कि कौन पी बराबर क्या दिया है अल्फा, कौन पी ई है तो ये अल्फा हो गया, और कौन आर बराबर बीटा दिया है, कौन आर बराबर बीटा दिया। कौन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन पी बराबर अल्फा, कौन पी बराबर अल्फा हो गया, और कौन आर बराबर यहाँ आर है, कौन आर बराबर बीटा हो गया। ये देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि कौन बीटा का सामने लंब या आधार मान लीजिए, कौन निकाल दीजिए। पहले हल लिख देंगे। हल पहले लिख देते हैं साइन अल्फा 1 नंबर में दिया हुआ है, दूसरा में दिया है कॉस अल्फा, 3 में दिया है टेन अल्फा, 4 में दिया है साइन बीटा, 5 में दिया है कॉस बीटा, 6 में दिया है टेन बीटा। पहले हम देखेंगे लंब और आधार दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो इसमें कौन निकालने की कोशिश करेंगे। कौन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। लंब दिया है 3 तो 3 का वर्ग, आधार दिया है 4 तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 हो गया 25, 25 का रूट जो होता है 5 होता है, कौन में से है ये वाला 5 आ गया। अब हम पर के मान निकाल देते हैं पूरा मान को। देखिए पहला में दिया है साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। देखिए यहाँ पर साइन अल्फा यहाँ पर है, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, एक कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है, साइन अल्फा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया साइन अल्फा, इसको सामने की भुजा लंब, लंब हो गया 4, या 4 लिख देते हैं, कर्ण हो गया 5 तो 5, तो यही आपका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कॉस, आधार बटा कॉन, तो आधार कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा यहाँ है, तो लंब हो गया तो आधार कितना हो गया 3 बटा में कॉन हो जाएगा कितना 5, दिया 10 अल्फा, 10 अल्फा होता है लंब बटा में आधार, 10 अल्फा लंब बटा में आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, उसके बाद में 4 नंबर दिया है साइन बीटा, लंब बटा में कॉन, साइन बीटा देखिए यहाँ बीटा है, ये सामने को लंब हो गया, तो लंब हो गया कितना 3 हो गया, ये लंब हो गया, साइन बीटा का हो गया, साइन बीटा के सामने को ये लंब हो गया, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, 3 बटा 5। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में दिया है कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है, कॉस बीटा इसके सामने को लंब, तो आधार हो गया 4
और कॉर्न हो गया 5। और एक और है 10 बीटा, 10 10 बीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 10 बीटा का, लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। देखिए दोस्तों, यह 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए पहले हम तो हल लिख देंगे, क्वेश्चन जो दिया है उसका पहले हल लिख देंगे। हल साइन थीटा बराबर 4/5 लिख देंगे। और ज्ञात क्या क्या करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है और टेन थीटा ज्ञात करना है। पहले हम देखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है। फिगर बना देते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होता है और थीटा डिग्री के सामने भुजा ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। नाम दर्शा देते हैं ए बी सी, ए बी सी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो 5 लिख देंगे। सबसे पहले आधार निकालेंगे, आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, कर्ण 5 दिया, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 50 25 माइनस 4 तो 16, 25 में 16 जाएगा 9 यानी कि 3। तो आपका आधार निकल गया 3। पहला निकालना क्या है, पहले में cos थीटा का मान निकालना। cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना हो गया 3, कर्ण हो गया 5, उसी है cos में टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम वीडियो बना रहे हैं, उस पर ध्यान से देखिए और बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन हम पूरा लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बना दे रहे हैं, सोल्व कर दे रहे हैं। आप सोल्व कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक और है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए के मान ज्ञात करें। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए के मान ज्ञात करने के बाद, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए के मान ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए हम दर्शा रहे हैं, यहाँ पर देखना है कौन है, कोण ए, इसको ए दर्शा देते हैं, इसको बी, इसको सी दर्शा देते हैं, 90 डिग्री लिख देते हैं। कोण यदि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन थीटा का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं हल। दिया है साइन ए बराबर दिया है 3/4 और ज्ञात क्या क्या करना है, कॉस ए ज्ञात करना है और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करने से पहले देखिए यहाँ पर पहले साइन थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। साइन थीटा लंब बटा में कौन होता है, लंब दिया है 3, 3 लिख देंगे, कर्ण दिया है 4 तो 4 लिख देंगे। तो आधार निकालना होगा, लंब और कर्ण दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे, लंब एक कर्ण दिया है, देखिए ये लंब है एक कर्ण है, लंब और कर्ण दिया रहता है। उससे पहले हम आधार निकालते हैं, क्या निकालते हैं आधार। आधार का फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया है कितना 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो रूट 7, रूट 7 का रूट नहीं निकलता है, रूट 7 लिख देंगे यहाँ पर।
ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करना है cos ए और tan ए का मान। cos ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कॉर्न। आधार कितना है देखिए, आधार √7 लिखिएगा, √7 हो गया आधार, इसमें तो चेंज नहीं होगा, √7 बटा में कौन हो जाएगा 4। 4 में दिया हुआ है tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया √7। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसके बाद में 7 के बाद में हम 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। हल में देखिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। अब ज्ञात क्या करना है, cos थीटा का मान और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये बना देंगे फिर से, नाम दे देंगे ए बी सी, ई है 90 डिग्री, साइन थीटा और लंब बटा कौन एक थीटा डिग्री मान लेते हैं, लंब इसको मान लेते हैं कौन, ये है आधार, लंब कौन आधार। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा साइन थीटा बराबर लिखेंगे 3/5 लंब बटा में कौन, लंब कितना दिया है 3, कोण दिया है 5, यहाँ निकाल लेंगे इसमें पहले। आधार बड़ा फॉर्मूला होता है √अंडर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोण दिया 5, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 के स्क्वायर 25, 3 का वर्ग 9, 25 में जाएगा 16, यानी कि 4 हो जाएगा। आधार लिख देंगे 4, और हमको निकालना क्या क्या मान है, cos थीटा और sin थीटा का मान। cos थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा में कॉर्न, आधार है 4, कोण दिया 5, sin थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कौन, लंब बटा कौन, लंब कितना गया 3, कौन कितना हो गया 5, हो गया 3 बटा, और cos आधार बटा कौन 4/5, sin लंब बटा कौन 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, यहाँ पर लिखेंगे 4/5, और ज्ञात क्या करना है, tan थीटा का मान इसे बताना है। ठीक है, पहले बना दीजिए, नाम दीजिए ए बी सी, यह 90 डिग्री, और cos थीटा बराबर दिया है आधार बटा में कोण दिया है, आधार दिया 3, कोण दिया 5, आधार हो गया 3, कोण हो गया 5, तो लंब निकाल देंगे, लंब का लंब cos थीटा है, लंब बराबर हो जाएगा कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कोण कितना दिया 5, 5 का वर्ग माइनस आधार दिया 3 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, 25 में से 9 हो गया 16, 16 बराबर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा लंब हो गया 4। ज्ञात क्या करना है, tan थीटा का मान, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, tan थीटा और लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, लंब हो गया 4, आधार हो जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4/3 आंसर हो जाएगा इसका। हल लिखेंगे पहले, हल tan थीटा बराबर दिया है 3/4, ज्ञात क्या करना है, cos थीटा का मान और ज्ञात करना है sin थीटा का मान। तो हम इसको नाम दे देते हैं, tan थीटा बराबर होता है 3/4, तो हम पहले लंब बटा आधार दे देते हैं, तो लंब और आधार दिया रहेगा, कोण निकालेंगे,
स्क्वायर का फॉर्मूला था रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 3 तो 3 का वर्ग प्लस आधार है 4 तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 हो गया 25, 25 का वर्ग 5 हो गया। लिख देते हैं लंब है 3, आधार है 4, कोण है 5। निकालना पड़ेगा cos थीटा का मान और sin थीटा का मान। cos थीटा का होता है आधार बटा में कोण। आधार कितना हो गया? आधार हो गया 4, लिखेंगे 4, कोण हो गया 5, 5 लिख देंगे। फिर sin थीटा का मान निकालेंगे। sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कोण। लंब कितना हो गया? लंब हो गया 3, कोण हो गया 5। 10 का 2 देखिए, चारों को यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितियों को बताए। यहाँ पे देखिए पहले हम फिगर बना देते हैं। इसका नाम दर्शा देते हैं ए बी और सी है 90 डिग्री। बोल रहा है tan a बराबर 4/3 दिया है। हल लिख देंगे पहले। और tan a बराबर दिया है 4/3 लंब बटा में आधार। लंब दिया है 4, आधार दिया है 3, तो कोण निकालेंगे। रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 4 है, 4 का वर्ग प्लस आधार 3 का 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 का रूट हो जाता है 5, यहाँ पर हो गया 5। यह है लंब, यह है आधार, यह है कोण। इसमें अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करना है, पूरा निकालना होगा। पहला है tan a, निकालते हैं sin a की निकाल देते हैं। लंब बटा कोण। देखिए लंब कितना है? 4, 4 लिखेंगे। लंब 4 है, कोण कितना है? 5, यहाँ 5 लिख देंगे। दूसरा निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कोण बटा लंब, कोण बटा में लंब। कोण कितना दिया है? 5, लंब है 4। और निकालना है साइन कोसेक कॉस निकालना है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कोण। आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया है 3, 3 लिखेंगे। कोण कितना दिया है? 5, 5 लिखेंगे। और कोण के बाद में सेक होता है, सेक ए बराबर कोण बटा आधार, कोण बटा में आधार। कोण हो गया 5, आधार हो गया 3। तो बाद में टेन सेक के बाद में कॉस सेक 10 कोट। कोट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार हो गया 3, लंब है 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा करेक्ट आंसर यही है 10 का 2 तक आज भर देते हैं।